उन्होंने सब अपने से अलमारी सब कुछ पहले वॉशिंग ले लिया था। मशीन, फिर बेड जब बेड भी शादी था। हुई तो भाभी का भी आया था, बेड तो था, वो भी है और हमारा भी है। बेड वगैरह सब हम लोगों ने लेकर रखा था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो सड़क हादसे में हमारे देश के 10 जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख जो उन पर भारी कष्ट आया है उसको सहने की ताकत दे। खैर ये शब्दों में ही बताने में इतना जिसके ऊपर बीती है वो जान सकता है, और मुझसे ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है। तो भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके, क्योंकि ये कष्ट बहुत बड़ा है। और 26 जनवरी आने के पहले इस तरह की घटना हो जाना बहुत ही, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज फिर जो वीडियो है वो कौशल्या के ऊपर ही है, क्योंकि बार बार कौशल्या कुछ ऐसा कर देती है ना कि वो मुंह फट है, ये तो हम सब जानते हैं, हमने देखा भी है। कुछ उसकी हरकतें अजीब तरह की वो करती है, मतलब वो अपनी बहन के ससुराल आई है पर ऐसा लगता नहीं है। और जिस तरीके से वो मतलब उछल कूद, चलो ठीक है बच्चा है, उम्र ज़्यादा नहीं है, होता है, लेकिन ये जो होता है ना ये मुंह, उस पर भी लगाम लगाना चाहिए। आज फिर उसने ना एक वीडियो में ऐसा, बगल में सिर्फ नंदिनी भी बैठी थी, तो इस तरह का उसने बोला ना कि यहाँ पे हम लोग के साइड पे मतलब जो लड़के होते हैं, मतलब लड़के घर वाले जिस घर में लड़के होते हैं वो लोग सामान खरीदते नहीं हैं। सामान इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि जब उनके घर में शादी होती है तो वो बहू जो आती है वो अपने मायके से भर भर के दहेज लेके आती है। मतलब कि ना वो पलंग लेते हैं, ना वो टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कुछ नहीं लेते। वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं लड़की पक्ष पे कि दहेज में बहू ये लेके आएगी। लेकिन सिर्फ नंदिनी ने ही, फिर सिर्फ नंदिनी तो खैर भोली है, वो इन चीज़ों को नहीं समझती, वो इतना दिमाग पे नहीं लेती। अच्छी बात है कि दिमाग पे नहीं लेती, अगर दिमाग पे लेगी ना तो उसे खुद भी टेंशन होगी। तो फिर सिर्फ नंदिनी ने ही कहा, पर मेरे भैया ने शादी से पहले ही टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब लिया था, तो ये सब अच्छी बात है लिया था। लेकिन फिर मतलब बात बात में कौशल्या का ये बताना कि हम लोग के यहाँ सब कुछ है, क्योंकि कई बार वीडियो में वो ये बोल चुकी है कि क्योंकि जब जीजा उसको लेने गए थे शिव नंदिनी के घर, यानी कौशल्या को लेने गए थे, तब भी कौशल्या ने ये कहा था कि जीजा कैसा है हमारा घर, अच्छा है ना, तो पक्का है ना, तो आप ही पक्का घर बनवा लो और आप जल्दी से, बहुत ही जल्दी से एसी ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन, ये सब जल्दी जल्दी ले लो। तब उसने वहाँ बोला था। फिर एक गलती तो उसने वहाँ की थी, पर फिर भी बच्चा समझ के सब माफ़ कर देते हैं। दोबारा वो अभी जब बधाई पूजने के लिए शिव नंदिनी की नंदी के यहाँ गई, तब भी उसने बोला कि ये तो कच्चा घर है, यहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं है। तो शिव नंदिनी की जो छोटी नंद थी उनने भी कहा कि ये दीदी का दो घर है, एक कच्चा और एक पक्का, पर दीदी कच्चे घर में रहती हैं। तो फिर वो दिखाने गई थी पक्का घर। पक्के घर में भी जाने के बाद कौशल्या ये कहती है कि अरे यहाँ तो प्लास्टर ही नहीं है। मतलब हर चीज़ में उसने नुक्स निकाला। और खेती बाड़ी भी देखने गई वो, कि भाई अगर खेती बाड़ी देखना था तो शादी के पहले नहीं देखा था। खेती बाड़ी देखने गई कि कितना ज़मीन जायदाद है, क्या क्या बुआई हुई है, मतलब है उम्र में छोटी लेकिन दिमाग बहुत चलाती है। अब भगवान जाने कहाँ से उसकी इतनी बुद्धि आती है। बात बात में ये कहना कि हमारे घर में तो सब है, मतलब ये मुंह से भले वो बोले ना बोले, पर वो ये हर वीडियो में बता देती है कि हमारे घर में तो सब कुछ है। लेकिन ये शुक्र मनाइए कि शिव नंदिनी के ससुराल वाले इतना दिमाग नहीं लगाते, न सास दिमाग लगाती, न नंद, और सबसे बड़ी बात है ना पति दिमाग लगाता शिव नंदिनी का। अगर वो दिमाग लगाता ना तो इन लोग के बीच में शादी हुए अभी 1-2 महीने हुए हैं, लड़ाई झगड़ा कौशल्या की वजह से चालू हो जाता। पहले तो अनबन हुई थी, माँ जी ने जब कहा था और कौशल्या ने भी कहा था, तब ये कुछ लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए किया गया था, कंट्रोवर्सी के व्यूज़ कमाने के लिए। अब ये तो मैं नहीं जानती कि सच्चाई क्या है, लेकिन कौशल्या बार बार ये कर रही। शादी के पहले जब शिव नंदिनी की शादी नहीं हुई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था,
लेकिन अब बार बार कौशल्या इस तरह का क्यों कर रही है। कौशल्या ने ये भी कहा था कि आरती का घर बनवाने गए थे तो सिर्फ नंदिनी का भी बनवाने जाएंगे, मतलब कहीं ये व्यूज़ के लिए तो नहीं करते। अब ये तो यही जाने, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि बार बार किसी की गरीबी, और खैर सिर्फ नंदिनी गरीब नहीं है, वो कोई इंसान गरीब नहीं होता जिसके पास खेती किसानी होती है, वो करोड़पति होते हैं। हाँ ये कि वो सीधे साधे होते हैं, गाँव के लोग दिखाते नहीं हैं, पर वो करोड़पति ही होते हैं क्योंकि उनके पास जमीन जायदाद होती है। तो कौशल्या इस तरह का काम करना बंद कर दो, क्योंकि लोग तुम्हें बच्चा समझ के माफ़ कर देते हैं, पर इससे तुम्हारी बहन का ही घर बर्बाद ना हो जाए कहीं, क्योंकि एक इंसान एक बार माफ़ कर सकता है, 2 बार, पर बार बार माफ़ नहीं कर सकता। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।